कमलेश निकम पर सुपारीबाज होने का आरोप, पत्रकार परिषद में खुलासा। निकम, परवानी और मखीजानी पर लाखों की उगाही का आरोप। यूट्यूब एपिसोड के नाम पर वसूली, पीड़ितों ने निगम गैंग का किया पर्दाफाश। टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए। रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में पीड़ित महिला और उसके पति ने निकम को सुपारीबाज करार देते हुए दावा किया है कि वह जय किशन परवानी, अजीत मखीजानी और राजेश टेकचंदानी सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर शहर के कई पीड़ितों से लाखों रुपए वसूल चुका है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उनका भी मामला पहले कमलेश निकम और राजेश टेकचंदानी के पास गया था। इसके बाद इसे परवानी और मखीजानी तक पहुंचाया गया। आगे महिला और उसके पति ने बताया कि एक पीड़ित से 4 एपिसोड यूट्यूब पर चलाने के नाम पर 15 लाख रुपए वसूले गए, जबकि एक अन्य मामले में 4 लाख रुपए लिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले धीरे धीरे उजागर होंगे, जिससे इस टीम की असलियत सामने आएगी। इन आरोपों के बाद शहर में हलचल मच गई है और लोग कमलेश निकम समेत अन्य आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरी इनके वीडियोस की वजह से, इसके चैनल की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैं हर्ट हुई थी, काफ़ी बदनाम हुई थी। तो मुझे बस यही है कि मुझे न्याय मिले और मुझे पता है मुझे न्याय मिलेगा। कुछ लोगों के ऊपर 8 लोगों के ऊपर केस किया है, जिनमें अजीत माखीजानी, जय किशन पारवानी, दीपक मंगतानी और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। और उनका ऐसा था कि आप अपने उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए अपने चैनल पे, फिर सुबह होगी नाम के। जय किशन पारवानी उनके एडिटर हैं और हमें ऐसा बताया गया कि अजीत माखीजानी उनके ओनर हैं। और उनका एक ही कंडीशन था, हमको जब मीटिंग्स में बुलाया कि हम उनके पास गए कि आप बंद करो ये सब, आप गलत चला रहे हो, आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि आप एक ही कंडीशन है, मेरे वाइफ के सामने रखा कि आप अपना हक छोड़ो और अपना लिख के दो कि आपको अपने पापा के किसी भी मतलब हक वास्ता नहीं है, तभी हम ये बंद करेंगे, नहीं तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। और उन्होंने बोला ये उनका स्टाइल है, ऐसे करके हमको डराया गया। और उन्होंने बोला संडे तक का टाइम है, अगर नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। उल्लासनगर में एफआईआर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे होती रहती है। और उन्होंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी दिया जिनके कुछ लोगों के खिलाफ कराया है, 377 का मामला दर्ज करवाया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने केसेस कराए। उन्होंने बोला उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, पुलिस चौकी हिला देते हैं, ऐसा करके हमको डराया गया। कुछ आपको धमकी, एक ही कंडीशन था, भाई हक वास्ता छोड़ो। उनको ऐसे हमको बताया गया, दीपक मंगतानी जो है उनके उनके टीम में से, उन्होंने बताया कि इनके भाई ने जय किशन पारवानी को 5 लाख रुपए दिए हैं, ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, आप सुपारी बोलिए, ऐसा करके उनको दिया गया था। और उन्होंने अच्छे से उनको पूरा सपोर्ट किया, उनके फेवर में बात कर रहे थे और उनकी डिमांड्स हमारे सामने रख रहे थे। और इनका भाई उस दरमियान कॉल पे भी उनसे कनेक्टेड था जय किशन पारवानी से। हमारे मीटिंग के दौरान उन्होंने कॉल करके बोला कि ये केस वापस ले, तो ही मैं मतलब आप बंद करना, नहीं तो आप चलाते रहना ये सब वीडियोस। कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें हौसला दिया, हमें सपोर्ट किया और हमको बताया कि कैसे कैसे करना चाहिए हमको। और हमने सेफ्टी के लिए अपना रिकॉर्डिंग्स किया था कि हमारे ऊपर और इल्ज़ाम नहीं लगाए। जैसे उन्होंने हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ 354 फॉल्स केस डाला था, तो और भी नहीं कराए, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए ये किया हुआ था। तो हमने पुलिस स्टेशन में ये बताया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उन्होंने उनको आगे केस डालने में हमें हेल्प किया। और इस दरमियान एफआईआर हुआ और 2 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें नाम है जय किशन पारवानी और सुनील चुग। ये 2 जने अरेस्ट हुए हैं और वो पुलिस कस्टडी उनको मिली हुई है। सर, मैं चाहूंगा जितना जल्दी जस्टिस हो और बाकी जो लोग एब्सकॉन्डिंग हैं उन्हें भी अरेस्ट अगर हो सके तो, अगर वो पुलिस के पकड़ में आते हैं तो अरेस्ट हो और हमें जस्टिस मिले। और हमें पता है पूरा हमें पुलिस प्रशासन पे हमको भरोसा है, वो हमें जस्टिस दिलाएंगे।